हेलो एवरीवन। आज हम प्रपोजिशन चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ स्पॉटिंग एरर करेंगे। तो एसपी बॉक्सी बुक ख़त्म होने के बाद हम तरुण गोयल का बुक लिए हैं। तो इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है जिसको कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे कि आपका समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा मेरे एक्सप्लेनेशन करने से पहले और थोड़ा खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट रेल टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। सो जनरली इंग्लिश में दो टर्म्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। एक होता है इंस्पाइट ऑफ और एक होता है डिस्पाइट। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होते हैं। एक हो गया डिस्पाइट, दूसरा हो गया इंस्पाइट ऑफ। लेकिन कभी भी हम डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते। डिस्पाइट का मतलब ही इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है के बावजूद, ये होने के बावजूद ये नहीं हुआ, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस। तो हम यहां ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। सो एरर है आपके यहां फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, राम along with his friends was invited to the wedding party in Moria Hall. Ram along with his friends was invited for the wedding party. देखिए यहाँ for the wedding party नहीं होता, to the wedding party, to the birthday party, to the dinner ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ एरर है पार्ट नंबर 3 में। for के बदले हम to का प्रयोग करेंगे, ठीक है। Now moving on to the third question. Unless he takes interest into the class studies, he will succeed in the board examination. He will not succeed in the board examination. Okay. तो दो वर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा, एक होता है इन, एक होता है इनटू। हम इनटू का प्रयोग जब कोई मोशन शो होता है तब हम करते हैं इनटू का प्रयोग। लाइक सपोज इफ आई से ही एंटर्ड इनटू द क्लास, मतलब वो क्लास में पहले नहीं था और क्लास के अंदर आया, ठीक है। यहां मूवमेंट शो हो रहा है तो हम यहां इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जहां इनटू का प्रयोग हुआ है कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। अनलेस इट टेक्स इंटरेस्ट इनटू क्लास स्टडीज क्या होता है, इंटरेस्ट इन क्लास स्टडीज होगा, ठीक है। इनटू नहीं होगा क्योंकि कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां एरर है पार्ट नंबर 2 में। Next, fourth question. He has an appointment on 2nd of April on 7 o'clock. He has an appointment on 2nd of April on 7 o'clock. तो टाइम के अकॉर्डिंग हम एट, इन और ऑन का प्रयोग करते हैं। तो एट का प्रयोग हम कहां करते हैं? When we talk about precise time जैसे कि at 7 o'clock, at 10:30 AM, इस जैसे शब्द के सामने हम एट का प्रयोग करते हैं। और इन का प्रयोग कहां करते हैं? इन का प्रयोग हम मंथ्स करते हैं, मंथ्स में करते हैं, ईयर्स में करते हैं, सेंचुरीज में करते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग हम डेज एंड डेट्स में करते हैं, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 2 मार्च, ऑन 16 फरवरी, ठीक है। तो लेकिन यहां देखिए ऑन 7 o'clock लिखा है, ये तो 7 o'clock तो प्रिसाइज टाइम है, तो यहां हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एरर है आपके पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सीता डिसाइडेड टू सेल ऑफ हर न्यूली परचेस्ड फर्नीचर। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सीता डिसाइडेड टू सेल ऑफ हर न्यूली परचेस्ड फर्नीचर। तो यहां हम सेल ऑफ के बदले सेल ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेल ऑफ जो होता है, ओ एफ ऑफ जो होता है कनेक्शन शो करता है, लेकिन ओ एफ एफ ऑफ डिसकनेक्शन शो करता है। तो यहां देखो कुछ बेचने की बात हो रहा है, तो कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हम ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां एरर है पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Let us refer this matter to the school principal
we shall abide with his decision. Let us refer this matter to the school principal. We shall abide with his decision. तो यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब है जिसको आप ध्यान में रखना होगा. एक होता है abide by, एक होता है abide with. When we talk about a person, we use abide with. जैसे कि यहाँ डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल दिया जाता, लेकिन यहाँ दिया है abide with the decision of school principal. Abide with his decision. Got it? डिसीजन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है. अगर डायरेक्ट स्कूल प्रिंसिपल होता, पर्सन के साथ डायरेक्ट रिलेट होता, तो हम यहाँ abide with लगाते, लेकिन यहाँ उसके डिसीजन के साथ यूज किया, मतलब कनेक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे abide by. क्या होगा? abide by. इसके अलावा मैं और दो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं. एक होता है abide at, जो कि प्लेस के सेंस में यूज होता है, और एक होता है abide in, जो कि हाउस के सेंस में यूज होता है. ठीक है, लेट मी टेल इट अगेन. एक होता है abide with, पर्सन के सेंस में. abide with डायरेक्ट पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. abide by कोई थिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि डिसीजन के साथ, प्रिंसिपल के साथ नहीं, उसके डिसीजन के साथ कनेक्ट किए यहाँ. नेक्स्ट होता है abide at, एड होता है प्लेस के सेंस में, और एक होता है abide in हाउस के सेंस में यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, we saw a lady from the mist but we could not see who she was. We saw a lady from the mist but we could not see who she was. पहली बात तो लेडी मिस्ट में है ना, कि हम मिस्ट में हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं पाए. मतलब लेडी मिस्ट में खड़ी थी इसलिए हम उसको देख नहीं पाए. तो फ्रॉम द मिस्ट कैसे हो सकता है? ठीक है. द लेडी वॉज स्टैंडिंग इन द मिस्ट. इन द मिस्ट मतलब कोहरे में खड़ी थी. लेडी कोहरे में खड़ी थी इसलिए हम उसको देख नहीं पाए, तो इन द मिस्ट होगा. तो यहां प्रॉब्लम है पार्ट नंबर 2 में. ठीक है. तो फ्रॉम द मिस्ट के बदले हम इन द मिस्ट का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट, हर ओनली फेम टू क्लेम इज दैट शी इज द डॉटर ऑफ अ रिच मैन. अच्छा, ये फेम टू क्लेम क्या होता है? फेम टू क्लेम नहीं होता, इसको हम हटा के क्लेम टू फेम करेंगे. क्या करेंगे? क्लेम टू फेम. तो पार्ट नंबर, यहां पार्ट नंबर 1 में, नॉट सॉरी 1, 2 में एरर है. पार्ट नंबर 2 में एरर है. तो यहां होगा क्लेम टू फेम. क्लेम टू फेम. The actor was admiring at himself in the mirror. Admiring himself. Admiring at himself. यहाँ at सुपरफ्लुअस है. Admiring himself होगा, at himself preposition एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो यहाँ at preposition की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो यहाँ एरर है पार्ट नंबर 2 में. तो at को यहाँ हम हटाएंगे. नेक्स्ट, the class teacher was happy when he entered the class which comprised of 10 students. देखो यहाँ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि comprised और एक होता है consist of. comprised का मतलब ही consist of होता है, और हम comprised के बाद of का प्रयोग नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ हम of को हटाएंगे. तो एरर है यहाँ पार्ट नंबर 3 में. इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद हम ऑफ का या फिर कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, जो वो एक्टिव वॉइस में हो, जैसे कि एंटर. ठीक है. जैसे कि एंटर, देन रीच, इन सारे शब्दों के बाद हम क्या करते हैं? प्रपोजिशन का यूज नहीं करते. ओके. नेक्स्ट, Ram could not get rid from problems at all because he was beset with difficulties most of the time. तो यहाँ देखो गेट rid फ्रॉम प्रॉब्लम्स है, तो गेट rid ऑफ समथिंग होता है. गेट rid ऑफ प्रॉब्लम्स होगा यहाँ. तो हम फ्रॉम को इरेज कर देंगे, फ्रॉम के बदले हम लगाएंगे गेट rid ऑफ. ओ एफ ऑफ का हम प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पार्ट नंबर 2 में एरर है. नेक्स्ट, while she was traveling in her car, a highwayman pulled her out of the car and snatched her commodities. While she was traveling in her car, a highwayman pulled her out the car. अच्छा,
तो यहाँ पुल्ड हर आउट ऑफ समवेयर होता है, पुल्ड हर आउट ऑफ, आउट के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, पुल्ड हर आउट ऑफ कार, पुल्ड हर आउट ऑफ होम, पुल्ड हर आउट ऑफ यू कैन से ट्रेन, तो पुल्ड हर आउट ऑफ समवेयर होता है, तो यहाँ हम ऑफ एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में यहाँ एरर है। ओके, नेक्स्ट, द चीफ मैनेजर स्कोल्डेड हिज स्टाफ एंड ऑर्डर देम टू कम टू द ऑफिस बिटवीन 7 AM to 8 AM एवरी डे। तो आपको मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था, बिटवीन के बाद हम एंड का यूज करते हैं, बिटवीन 7 AM to 8 AM होगा यहाँ, तो बिटवीन के बाद जो 2 लगा है तो 2 को हम हटाएंगे और 2 के बदले हम एंड लगाएंगे। तो ध्यान रहे ये बात, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द बेसिस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, ये एट द बेसिस ऑफ क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। सो यहाँ एट को हटा के हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ एरर है पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ नो इंटरेस्ट टू पॉलिटिक्स, शी डज नॉट वॉच अ टॉक, सो शी डज नॉट वॉच अ टॉक शो ऑन टेलीविजन एट ऑल। अच्छा, शी हैज़ नो इंटरेस्ट टू पॉलिटिक्स। अच्छा, इंटरेस्ट इन समथिंग होता है, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट इन इंग्लिश, तो यहाँ हम टू को रिप्लेस करेंगे इन से, इंटरेस्ट इन। तो पार्ट नंबर 1 में यहाँ एरर है। नेक्स्ट, सीता कुड नॉट कम टू द कॉलेज बिकॉज शी वॉज सफरिंग विथ कोल्ड एंड फीवर। सीता कुड नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज शी वॉज सफरिंग विथ कोल्ड एंड फीवर। सफरिंग विथ नहीं होता, सफरिंग फ्रॉम होता है, तो यहाँ हम विथ को हटाएंगे, विथ को रिमूव करके यहाँ फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। सो पार्ट नंबर 4 में यहाँ एरर है, ठीक है। तो विथ को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम से, सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट, प्लीज लिसन टू एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक व्हेन यू गो बैक होम। तो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब एक नाउन के लिए 2 वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अगर 2 वर्ब अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो हमें प्रेपोजिशन अलग अलग लगाना पड़ता है, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखो मेन नाउन है, इसका जो नाउन है दिस टॉपिक के लिए लिसन प्रेपोजिशन है और रिफ्लेक्ट प्रेपोजिशन है, और लिसन टू प्रेपोजिशन लेगा और रिफ्लेक्ट ऑन प्रेपोजिशन लेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कोई एरर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्लीज लिसन टू एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक व्हेन यू गो बैक होम, नो एरर, ठीक है। लेट मी रिपीट द कॉन्सेप्ट अगेन। अगर कोई नाउन के लिए 2 अलग अलग वर्ब मतलब यूज किया जाता है, अगर उनके साथ प्रपोजिशन अलग अलग लगता है तो हमें लगाना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राम वॉज एक्यूज्ड फॉर various offense committed by him during April. Ram was accused for various offenses. अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ, एक टर्म होता है एक्यूज्ड ऑफ, एक होता है एक्यूज्ड बाय। जब हम एक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वो कोई क्राइम के लिए होता है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो इसी सेंस में यूज होता है। और एक टर्म होता है एक्यूज्ड बाय, जब हम किसी पर्सन के बाद एक्यूज्ड किए जाते हैं। गॉट इट? सो लेट मी गिव एन एग्जांपल, राहुल इज एक्यूज्ड बाय हिज ब्रदर, राहुल इज एक्यूज्ड बाय हिज ब्रदर, पर्सन का यूज हुआ। तो एक्यूज्ड ऑफ किया जाता है कोई क्राइम के लिए, एक्यूज्ड बाय किया जाता है कोई पर्सन के लिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, ये क्राइम है, तो फॉर के बाद फॉर को हम रिमूव करके ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ एरर है। ओके, नेक्स्ट, whenever you visit Delhi
you must take your parents with you. Whenever you visit Delhi, you must take your parents with you. अच्छा, तो यहाँ प्रपोजिशन विजिट के बाद तो कोई प्रपोजिशन लगेगा नहीं, मस्ट टेक योर पेरेंट्स विथ यू, विथ भी तो सही प्रपोजिशन लगा है। तो यहाँ देखो प्रपोजिशन सही से यूज हुआ है, जहाँ लगना चाहिए लगा है, तो यहाँ नो एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नो एरर है, तो हम पार्ट नंबर 5 को क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट 20, ही विल बी लीविंग टुडे फॉर दिल्ली to congratulate his daughter on her success in the examination. He will be leaving today for Delhi. For Delhi, for भी तो सही है। To congratulate his daughter, to congratulate ये भी सही है। On her success, on her success, on भी सही है। ठीक है, तो इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो प्रपोजिशन का सही प्रयोग किया गया है यहाँ। Let me read the sentence again. Whenever you visit, sorry. He will be leaving today for Delhi to congratulate his daughter on her success in the examination. So part number 5 को हम क्लिक करेंगे क्योंकि no error is there. Okay, next. During her tour to South, she visited not only Shimla but also to Chennai. During her tour to the South, she visited not only Shimla but also to Chennai. अच्छा, यहाँ बॉट ऑल्सो के बाद जो टू लगा है वो एक्स्ट्रा लगा है, सुपरफ्लुअस लगा है, तो टू की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बॉट ऑल्सो के बाद डायरेक्ट नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम टू को यहाँ रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एरर बन जाएगा पार्ट नंबर 4 में। ओके, नेक्स्ट, राम सोल्ड द फर्नीचर ऑन अ गुड प्राइस। अच्छा, ऑन अ गुड प्राइस नहीं होता, सेलिंग समथिंग एट अ गुड प्राइस, अदरवाइज फॉर अ गुड प्राइस, एट अ गुड प्राइस और फॉर अ गुड प्राइस। तो यहाँ हम रिमूव करेंगे ऑन को और यहाँ प्रयोग करेंगे एट का या फिर फॉर का, बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एरर हो गया यहाँ पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट, he has gone to his native place with the intention of starting a shop in his village. He has gone to his native place with the intention of होता है। ठीक है, intention of doing something, intention of starting something instead of intention of doing something। तो यहाँ हम for को रिमूव करेंगे और यहाँ प्रयोग करेंगे of का, intention of starting a shop in his village। तो एरर हो गया यहाँ पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट, her parents prevented her in accepting the wedding invitation. Her parents prevented her in accepting the wedding invitation. Prevented of doing something होता है, सॉरी prevented from doing something होता है, prevented from doing something. So her parents prevented her from accepting। ठीक है, तो इनको हम हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे from, prevented from एक्सेप्टिंग द वेडिंग इन्विटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ एरर हो गया पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट, द चीफ मैनेजर हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द ऑफिसेस ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। लेट मी रीड द सेंटेंस अगेन। द चीफ मैनेजर हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द ऑफिसेस ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, तो रिव्यू का आप हमेशा ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। रिव्यू के बाद हम कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। रिव्यू द मीटिंग या फिर रिव्यू द सिचुएशन होगा, यहाँ रिव्यू ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑफ को यहाँ हटाएंगे, ध्यान में रखिए, रिव्यू के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता। तो रिव्यू को हटाएंगे, ऑफ को हटाएंगे, तो हमारा एरर बन जाएगा पार्ट नंबर 4 में। She hoped to finish the paperwork in last week, but in fact she could not do so. She hoped to finish the paperwork in last week. अच्छा, तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर लास्ट लगा है, वो चाहे वीक में लगा है, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो,
इनसे पहले कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। लेट मी राइट इट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनसे पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। तो यहाँ हम इन को हटाएंगे, ठीक है, तो एरर हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव रिव्यूड ऑल रेलेवेंट बुक्स इनटू द ओल्ड लाइब्रेरी। ओके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनटू अगर कोई मोशन शो हो रहा है, कोई मूवमेंट शो हो रहा है, तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ना ही कोई मोशन है, ना ही कोई मोशन या मूवमेंट है, तो हम यहाँ सिर्फ इन का प्रयोग करेंगे। इन द ओल्ड लाइब्रेरी होगा, ठीक है, ना कि इनटू द ओल्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ एरर है पार्ट नंबर 3 में, इनटू को हटा के हम इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड बाय हर zeal एंड enthusiasm। एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड बाय हर zeal एंड enthusiasm। तो यहाँ आपको दो टर्म ध्यान में रखना होगा, एक होता है इम्प्रेस्ड बाय एंड इम्प्रेस्ड विथ। अच्छा, इम्प्रेस्ड बाय हम सोमवन, अगर कोई पर्सन की बात कर रहे हैं तो इम्प्रेस्ड बाय का प्रयोग करते हैं। लाइक आई एम इम्प्रेस्ड बाय पूजा, मैं पूजा से इम्प्रेस्ड हूँ। इम्प्रेस्ड बाय के बाद मैंने एक पर्सन का यूज किया। बट हम किसी क्वालिटी की बात जब करते हैं तो इम्प्रेस्ड विथ करते हैं, ठीक है। तो इसी सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, इम्प्रेस्ड बाय हर zeal एंड enthusiasm, उसकी क्वालिटी की बात हो रहा है, ठीक है, तो हम इम्प्रेस्ड विथ करेंगे। समझ में आ गया, इम्प्रेस्ड बाय विथ अ पर्सन, इम्प्रेस्ड विथ क्वालिटीज। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ एरर है, बाय के बदले हम विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेदर इट इज तमिल और हिंदी, आई एम विथ होम इन बोथ द लैंग्वेजेस। वेदर इट इज तमिल और हिंदी, आई एम विथ होम। आई एम विथ होम क्या होता है, आई एम एट होम होगा, ठीक है, आई एम एट होम। विथ को हम रिप्लेस करेंगे एट से, आई एम एट होम। ओके, तो पार्ट नंबर 3 में यहाँ एरर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ही विल रिटर्न टू शिमला इन अ फोर्टनाइट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट इन दिल्ली। He will return to Shimla, he will return to Shimla, to सही है यहाँ, in a fortnight after completing his assignment, after भी सही है, completing his assignment in Delhi सही है, to, after, in तीनों सही है, तीनों प्रपोजिशन सही है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे 5th नंबर ऑप्शन को, नो एरर को। The king of our neighboring country is not different than his predecessors. The king of our neighboring country is not different than his predecessor। अच्छा, so according to the expression different from somebody होता है, different from somebody, ठीक है। so यहाँ होगा different from his predecessors, so then को यहाँ हम रिमूव करेंगे, लगाएंगे from, different from his predecessors। so पार्ट नंबर 4 में यहाँ एरर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, it was impolite to them to ignore the wedding invitation of such a close relative। It was impolite to them to ignore the wedding invitation of such a close relative। okay, तो यहाँ impolite of someone होता है, impolite of someone एक्सप्रेशन के हिसाब से impolite of someone, तो यहाँ impolite to को हम हटाएंगे, to के बदले हम लगाएंगे of, तो एरर है पार्ट नंबर 1 में। नेक्स्ट, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लैक वन। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लैक वन। ओके, प्रेफर के बाद टू प्रपोजिशन फिक्स है, प्रेफर के बाद टू प्रपोजिशन फिक्स है, प्रेफर प्लस टू, ये थोड़ा माइंड में घुसा लीजिए, प्रेफर के बाद हमेशा टू फिक्स है, उसका कोई मतलब चेंज वही है नहीं। तो यहाँ देन के बदले हम टू का प्रयोग करेंगे। सो द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन। लाइक लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, आई प्रेफर
टी टू कॉफ़ी, प्रेफर के बाद टी टू कॉफ़ी, प्रेफर के बाद टू फिक्स है। ओके, नेक्स्ट, एज ही वांटेड टू रीच अर्ली ही लेफ्ट इन अ बस इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ ट्रेन। एज ही वांटेड टू रीच अर्ली, टू सही है, देन ही लेफ्ट इन अ बस इन भी सही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ ट्रेन, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ ट्रेन बाय भी सही है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, 34 में कोई एरर नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे पार्ट नंबर 5 पे। नेक्स्ट, yesterday it being a very hot day he did not permit his wife and children to go out from the hotel. Yesterday it being a very hot day he did not permit his wife and children to go out from the hotel. From the hotel नहीं होगा, from को हटा के हम of the hotel, go out of the hotel होगा। ओके, नेक्स्ट, on a holiday he prefers writing than going out visiting friends. On a holiday he prefers writing then, तो यहाँ प्रेफर लगा है, प्रेफर के बाद आपको पता है टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ हम देन को हटाएंगे, और टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ एरर है पार्ट नंबर 3 पे। नेक्स्ट, ही लेफ्ट टू शिमला दिस इवनिंग फॉर सम पर्सनल वर्क। ही लेफ्ट टू शिमला दिस इवनिंग, अच्छा, ही लेफ्ट और लीव फॉर समवेयर होता है, लिफ्ट टू शिमला नहीं होगा, लिफ्ट फॉर शिमला होगा, ठीक है। सो ही लेफ्ट टू शिमला ना होकर फॉर शिमला, ही लेफ्ट फॉर शिमला दिस इवनिंग फॉर सम पर्सनल वर्क, तो एरर है पार्ट नंबर ए पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बोथ द गर्ल्स केम लेट इन द क्लासरूम एंड सेट बिसाइड्स मी। तो दो प्रेपोजिशंस होता है जिसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है, एक होता है बिसाइड, बिना एस वाला बिसाइड, जिसका मतलब होता है नज़दीक, और एक बिसाइड्स एस वाला होता है। एस वाला का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा। लेट मी टेल यू अगेन, बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक, और बिसाइड्स एस वाला का मतलब होता है इन एडिशन टू। और इस सेंटेंस में इन एडिशन टू का कोई सेंस नहीं आ रहा, बिसाइड नज़दीक का सेंस आ रहा है, बैठने का सेंस आ रहा है ना, नज़दीक बैठा, तो यहाँ हम बिना एस वाला बिसाइड लगाएंगे, ठीक है, तो एस को हटाएंगे, पार्ट नंबर 3 में एरर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट वॉज एपरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल एड ही वुड डाई। इट वॉज एपरेंट फॉर एवरी वन, सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन apparent टू एवरीवन होता है, apparent टू somebody होता है, ना कि फॉर होता है, ठीक है। तो फॉर को हटा के हम लगाएंगे apparent टू एवरीवन, इट वॉज apparent टू एवरीवन, सो पार्ट नंबर 1 में यहाँ एरर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, माई सिस्टर हैज़ बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। माई सिस्टर हैज़ बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैन को बाद में मेंशन किया जाए, तो विथ मैरिड होता है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ हो जाएगा माई सिस्टर हैज़ बीन मैरिड विथ द रिचेस्ट मैन। विथ क्यों होगा, क्योंकि जो मेल है, मेल बाद में आ रहा है, अगर मेल बाद में आए तो विथ प्लस मेल और टू प्लस फीमेल। अगर फीमेल बाद में आए तो टू का प्रयोग करेंगे, और मेल बाद में आए तो हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंस में देखो, विथ द पर्सन है, विथ द मैन है, विथ द रिचेस्ट मैन है, तो हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, टू के बदले विथ का प्रयोग करेंगे, तो एरर है पार्ट नंबर 2 में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान में मतलब माइंड में रखिए इसको। नेक्स्ट, सीता एडवाइज टू हर सन नॉट टू प्ले विद द फुटबॉल ऑन द रोड। सीता एडवाइज टू हर सन, तो एडवाइस और ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ हम एडवाइस के बाद टू को हटा देंगे, एडवाइस हर सन होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो एरर यहाँ है पार्ट नंबर 1 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. Yesterday while crossing the road he was run out by a car. Yesterday while crossing the road he was run out by a car. अच्छा, जब कोई व्हीकल से हम हिट होते हैं, मतलब उनका धक्का हो जाता है व्हीकल से, तो रन ओवर का प्रयोग किया जाता है. ध्यान रहे, कोई व्हीकल से अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? रन ओवर. तो यहाँ हम आउट को हटा के रन ओवर का प्रयोग करेंगे. तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ एरर है. नेक्स्ट, द क्लास टीचर एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द बर्थडे फंक्शन एट माई होम. देखो, यहाँ मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, इन्वाइटेड टू द पार्टी होता है, इन्वाइटेड टू लॉन्च होता है, इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी हो, इन्वाइटेड टू मैरिज सेरेमनी हो, कुछ भी हो, तो इन्वाइटेड के बाद हम टू का ही प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ इन्वाइटेड फॉर को हम हटा के टू का प्रयोग करेंगे. इन्वाइट टू द बर्थडे फंक्शन, पार्ट नंबर 3 में एरर है. नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट्स of the farmers who were below the poverty line. The central government decided to write off the debts of the farmers. Okay, write off the debts of the farmers. तो यहाँ देखो, मैं आपको बता चुका हूँ ओ एफ ऑफ और ओ एफ एफ ऑफ का मतलब क्या है. ओ एफ एफ ऑफ क्या होता है? डिस्कनेक्शन शो करता है. तो यहाँ फार्मर का जो मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको माफ किया जा रहा है. ठीक है, तो माफ किया जा रहा है तो हम कौन से ऑफ का प्रयोग करेंगे? ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे. ठीक है, सो राइट ऑफ द डेट्स, राइट के बाद हम ओ एफ के बदले ओ एफ एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे. राइट ऑफ द डेट्स, उनको माफ किया जा रहा है, डिस्कनेक्शन शो कर रहा है ना. सो पार्ट नंबर 2 में यहाँ एरर है. नेक्स्ट, द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द बर्थडे पार्टी इन मोरिया हॉल. द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट. अच्छा, दो चीज़ें, दो फ्रेजल वर्ब है, एंग्री एट एंड एंग्री विथ. एंग्री एट का प्रयोग हम समथिंग के केस में करते हैं, और एंग्री विथ का हम प्रयोग कोई पर्सन के केस में करते हैं. तो यहाँ तो कोई पर्सन है नहीं, एंग्री विद वो ट्रीटमेंट के साथ एंग्री हुई. ठीक है, कोई पर्सन के साथ एंग्री नहीं हुई, वो लोग जो ट्रीटमेंट किए उसके साथ, उस ट्रीटमेंट के लिए वो मतलब गुस्सा हो गई. तो इसलिए हम एंग्री एट द ट्रीटमेंट, तो विथ के बदले एट का प्रयोग. पार्ट नंबर 2 में एरर है. मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट राम मैरिज विथ सीता नेक्स्ट ईयर. The invitation card says that Ram marries with Sita next year. तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था मैरिड टू सीता, रीता, वड़वज में भी अगर फीमेल आ रहा है मैरिड के बाद तो आपको टू लगाना है. मैरिड के बाद अगर कोई फीमेल आ रहा है तो आपको टू लगाना है. अगर मैरिड के बाद कोई मेल आ रहा है तो आपको विथ लगाना है. लाइक सीता इज मैरिड टू मैरिड विथ राम, मैरिड विथ राम होगा. ठीक है, सीता विथ मैरिड विथ राम. विथ राम क्यों होगा? क्योंकि मेल बाद में आ रहा है. तो ये जो मैरिड टू या फिर मैरिड विथ का हम प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में करते हैं. मगर मैरिड ना होकर अगर मैरिज हो, मैरिज मतलब कोई मतलब हम जनरल तौर पर बात करें, एक्टिव वॉइस में बात करें, एक्टिव सेंटेंस में बात करें, तो मैरिज के बाद कोई प्रपोजिशन का प्रयोग ही नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट राम मैरिज विद लिखा है. देखिए, विद को हम हटा के कोई प्रपोजिशन का प्रयोग ही नहीं करेंगे, इसको रिमूव ही कर देंगे. तो पार्ट नंबर 3 में यहाँ एरर है. कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आपको और एक बार बता देता हूँ. अगर सेंटेंस पैसिव में है, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो मैरिड के बाद अगर मेल आ रहा है तो विथ और फीमेल आ रहा है तो टू. मैरिड के बाद अगर मेल आ रहा है तो विथ, फीमेल आ रहा है तो टू. अगर एक्टिव वॉइस में है तो मैरिज के बाद कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग ही नहीं करेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट, द प्लान वॉज टू गो फॉर द सर्कस बट ओइंग टू सडन हिंड्रेंस इट फेल्ड। द प्लान वॉज टू गो फॉर, अच्छा गो टू समवेयर होता है, गो फॉर समवेयर नहीं होता, गो टू समवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर को हटा के गो टू सर्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बट हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में हम बात किए थे लेफ्ट फॉर दिल्ली, लेफ्ट फॉर मुंबई, लेफ्ट फॉर कोई प्लेस होता है अगर लीव हो तो, ठीक है, लीव या उसका पास्ट टेंस हो तो, मगर गो टू सम प्लेस होता है, गो टू सम प्लेस। तो यहाँ गो है तो हम टू का ही प्रयोग करेंगे, गो टू द सर्कस। पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, while she was going from office a ruffian attacked on her with a dagger। while she was going from the office a ruffian attacked on her। अच्छा, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो अटैक के बाद कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो अटैक के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज ही नहीं करते हम। तो यहाँ सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है तो अटैक के बाद जो ऑन प्रपोजिशन है उसको हम हटा देंगे। तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ एरर है। नेक्स्ट, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लेसन्स बिटवीन द थ्री विंग्स ऑफ द पार्टी। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लेसन बिटवीन थ्री विंग्स। अच्छा, तो यहाँ कुछ प्रपोजिशन है जैसे कि बिटवीन एंड अमोंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, टू पर्सन, जब हम दो चीज़ें या फिर दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू तो हम वहाँ अमोंग की बात करते हैं, ठीक है, अमोंग प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ थ्री विंग्स लिखा है, देखिए आप, थ्री विंग्स, तो बिटवीन कैसे सही हो सकता है? तो बिटवीन को हम रिप्लेस कर देंगे अमोंग से, अमोंग। सो पार्ट नंबर 3 में यहाँ एरर है। शी ऑलवेज इंसिस्ट दैट शी प्रेफर्स टू गो टू होटल टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। शी ऑलवेज इंसिस्ट दैट शी प्रेफर्स टू गो टू होटल टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, जब हम प्रेफर के बाद दो इन्फिनेटिव के बीच में कंपेयर करते हैं, जब हम प्रेफर के बाद दो इन्फिनेटिव के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ रादर देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ रादर देन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी ऑलवेज इंसिस्ट दैट शी प्रेफर्स टू गो टू होटल रादर देन स्टे एनीवेयर एट नाइट। तो यहाँ टू स्टे के बदले हम करेंगे रादर देन स्टे। तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ एरर है। तो यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है और ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर दीजिए और लाइक कमेंट वगैरह सब कर दीजिए। थैंक यू।